हेलो स्टूडेंट्स সকলকে স্বাগতম আন এটা নতুন ভিডিওলৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাস 7 হিন্দী পাঠ 5। পাঠৰ নাম হল জিনা জিলানা মত ভুলনা। এই পাঠৰ অন্তৰ্গত তোমালোকৰ অভ্যাসমালাত থকা গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অতি সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰা হ'ব এইটো ক্লাছত। সো স্টুডেন্টস তোমালোকে ক্লাসটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ অতি চুটিকৈ লিখি দিয়া হৈছে যাতে তোমালোকে সোনকালে পাঠবোৰ পঢ়ি শেষ কৰিব পাৰা আৰু পৰীক্ষাত ভাল রেজাল্ট আনিব পাৰা। এতিয়া আমি পলম নকৰাকৈ তোমালোকৰ হিন্দীত থকা 5 নম্বৰ পাঠটো আলোচনা কৰিম। তোমালোকৰ অভ্যাসমালাৰ 1 নম্বৰত কৈছে, অভ্যাসমালাৰ 1 নম্বৰত কি কৈছে যে पाठ से 1 नंबर दिया से आओ जीना जिलाना मत भूलना शीर्षक कविता का हाव भाव के साथ কি কৰে বচন কৰে। এটি তোমালোকে নিজে কৰিবা, এটি তোমালোকে পৰীক্ষাত না আহে, এইবোৰ তোমালোকৰ ক্লাছৰ এক্টিভিটিজ হয়, তোমালোকে এইবোৰ নিজে কৰিবা। এতিয়া 2 নম্বৰৰ পৰা আছে যে পূৰ্ণ বাক্য মে উত্তৰ দ, অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰ দিব লাগে। এইবোৰ হল প্ৰশ্ন। ক নম্বৰ প্ৰশ্নত কি সুধিছে যে तरह तरह के पक्षी क्या कहती है। उत्तर होगा तरह तरह के पक्षी हमें यह कहती है कि हमें एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें करना चाहिए। माने विभिन्न धৰণৰ पक्षीবোৰে কি কয়, বিভিন্ন ধৰণৰ পক্ষীবোৰে কয় যে আমি মিঠা মিঠা কথা মিঠা মিঠা সুৰে কথা ক'ব লাগে। তাৰ পিছত নেক্সট দিয়া আছে খ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে रंग बिरंगे फूल हमें क्या बताते हैं। माने বিভিন্ন ধৰণৰ रंग बिरंगी फूले আমাক কি কয়। आंसर হ'ব रंग बिरंगे फूल हमें प्यार बांटने को बताते हैं। माने এই বিভিন্ন ধৰণৰ रंग बिरंगी फूलবোৰে আমাক ভালপোৱা দিবলৈ কয়। तार पिছত नेक्स्ट दिया আছে ग नंबर प्रश्न जे हमारे लिए भैरव का संदेश क्या है। आंसर হ'ব हमारे लिए भैरव का संदेश गले लगना है। যদি তোমালোকক প্ৰতিটো লাইন বাই লাইন অসমীয়া ট্ৰান্সলেচনত বুজাই দিব লাগে তোমালোকে কমেন্টত লিখিবা, নেক্সট ক্লাছৰ পৰা পাবা। তাৰ পিছত তোমালোকৰ নেক্সট क्वेश्चन দিয়া আছে बढ़ती हुई नदियाँ हमें कौन सा उपदेश देती है। यार उत्तर होगा जे बढ़ती हुई नदियाँ हमें बढ़ते रहने का उपदेश देती है। तार पिছত नेक्स्ट प्रश्न दिया है जीना जिलाना मत भूलना नामक के कवि कौन है। अर्थात এই পাঠটো এই কবিতাটো কোনে লিখিছিলে। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यार उत्तर होगा जे जीना जिलाना मत भूलना नामक कविता के कवि डॉक्टर अशयुक्त शर्मा है। की नाम मन रखिबा डॉक्टर अशयुक्त शर्मा। तार पिছত এতিয়া 3 নম্বৰত কৈছে যে सोसो और संक्षेप नेम उत्तर द, माने भाबी अलप संक्षिप्त उत्तर দিব লাগিব। प्रश्न हल जे सवेरे पूर्व दिशा में ओ दिन होकर सूर्य हमें क्या करने के लिए कहता है। उत्तर होगा जे सवेरे पूर्व दिशा में ओ दिन होकर अर्थात दिन होकर सूर्य हमें रोशनी फैलाने को कहती है। तार पिছত नेक्स्ट दिया है ख नंबर प्रश्न रात को आकाश में चमक चमक कर साथ में किस कर्तव्य की याद दिलाती है। उत्तर होगा रात को आकाश में चमक चमक कर साथ हमें चांदनी बिखरने का कर्तव्य की याद दिलाती है। तार पिছত नेक्स्ट प्रश्न दिया है जे हरे भरे पेड़ पौधे हमें क्या संदेश देते हैं। उत्तर होगा जे हरे भरे पौधे हमें साव देने का संदेश देते हैं। तार पिছত नेक्स्ट दिया है तुम्हारा बहती हुई हवाएं हमें क्या करने की को कहती है। उत्तर होगा बहती हुई हवाएं हमें जिंदगी देने को कहती है। तार पिছত এতিয়া 4 নম্বৰত আছে তোমালোকৰ অভ্যাসমালাত যে নিম্নলিখিত পক্তিয়া का सरल अर्थ लिखो। তলত এটা কি আছে পক্তিয়া অৰ্থাৎ এটা তোমালোকৰ কবিতাৰ পৰা উঠাই দিছে, ইয়াৰ অৰ্থটো লিখিব লাগে। কি আছে যে कहती प्रकृति आए विपत्ति हंसना हंसना मत भूलना चले गलियों फटे गले। तार पिছত কি আছে जीना जिलाना मत भूलना। এই কবিতাৰ পৰা উঠাই দিয়া বাক্যকেইখানিৰ अर्थ लिखिब लगे। उत्तर होगा इस पंक्ति में प्रकृति कहती है कि हमारे जीवन में जितने भी विपत्ति या आपदा आए उसे उस स्थिति में खुद हंसते रहना है और दूसरों को भी हंसाना है। चाहे जीवन में जितने भी संकट क्यों ना आए उस परिस्थिति में स्वयं भी जिए और दूसरों को भी जीने में मदद पहुंचाए, अर्थात बुरे वक्त में एक दूसरे का सहायक बने। এতিয়া 5 নম্বৰত प्रश्न दिशा जा जीना जिलाना मत भूलना कविता का मूल भाव स्पष्ट करो। এই কবিতাটোৰ মূল ভাৱ তোমালোকে স্পষ্টকৈ লিখিব লাগে। उत्तर হ'ব जीना जिलाना मत भूलना कविता नामक के कवि
डॉक्टर अच्युत शर्मा है। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए और दूसरों को भी हंसना है, क्योंकि हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यह जीवन में जितने भी संकट क्यों ना आए, उस परिस्थिति में भी स्वयं भी जिए और एक दूसरों की हमेशा मदद करे। यह जीवन में हमें हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहना। এতিয়া তোমালোকৰ পাঠত দিয়া আছে কি পাঠ के आसपास। पाठ के आसपासत प्रथमत की কৈছে যে प्रकृति एक खुली पुस्तक है, विषय पर कक्षा में चर्चा करो। এইটো তোমালোকে কি কৰিব লাগে, তোমালোকৰ ক্লাছত সকলোৱে মিলি আলোচনা কৰিব লাগে। সো এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা। ইয়াত মই লিখি দিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী খুদ কৰে, মানে নিজে কৰিব লাগিব। তোমালোকে ক্লাছত সকলোৱে মিলি এই কথাটোৰ ওপৰত কি কৰিব লাগিব, আলোচনা কৰিব লাগিব। সো এইবোৰ পৰীক্ষাত না আহে, সেইবোৰ উত্তৰ কৰি দিয়া নাই। नेक्स्ट की दिया तो तुम्हारे आसपास प्रकृति के जो भी उपकरण हैं उन सब के नाम लिखो और उनके प्राणी तथा अप्राणी के हिसाब से 2 वर्गों में बांटो। তোমালোকৰ মানে ওচৰ চুবুৰীয়াত যিমানখিনি তোমালোকৰ কি প্ৰকৃতিৰ ভাল বেয়া বস্তু আছে, মানে যোনবোৰ উপকাৰ, যোনবোৰৰ পৰা উপকাৰ হয় আৰু যোনবোৰৰ পৰা অপকাৰ হয়, এইবোৰ কি কৰিব লাগে, দুটা লিষ্ট তালিকাত লিখিব লাগে। তো এইবোৰ তোমালোকে নিজৰ নিজৰ ঠাইত কি কি হয় তোমালোকে এইবোৰ কৰিবা। এইবোৰ পৰীক্ষাত না আহে কিন্তু, সেইকাৰণে মই এইবোৰ কৰি দিয়া নাই। এইবোৰ তোমালোকৰ কিছুমান এক্টিভিটিজ হয়। नेक्स्ट दिया है तितली और जुगनू हमें किन कर्तव्य की याद दिलाते हैं, उसे वर्णित करते हुए एक कविता लिखो। এইটো লিখি দিছোঁ মই যে तितली हमें आगे बढ़ने, तितली হ'ব এইটো, ঠিক আছে। तितली কৈ ল'বা তোমালোকে। तितली हमें आगे बढ़ने की हौसला देती है और हमेशा फूलों की तरह खिलने का संदेश बताती है, क्योंकि जीवन में हमेशा जीत और बढ़ने को कहती है। इतना नेक्स्ट दिया है 7 नंबरत जे तुमने प्राकृतिक और मानव द्वारा सर्जित आपदाएं जरूर देखी होगी। ऐसी किसी आपदाएं के समय तुम्हें प्राप्त हुए अनुभव को लिख डालो। आंसर होगा जो हमने प्राकृतिक और मानव द्वारा और सर्जी आपदाएं देखी है। ऐसी आपदाएं है के समय हमें यह प्राप्त हुए हैं कि कभी ज़रूरतमंद को सहायता करें, तभी खुद किसी दिन मुसीबत में होंगे तो हमें भी कोई ना कोई सहायता करता है। इतना नेक्स्ट दिया है 5 नंबर प्रश्न। तुम लोग 4-5 के समूहों में बैठ जाओ तथा जियो और जिलाओ विषय पर बारी बारी से अपने विचार प्रकट करें। ইয়াত কৈছে তোমালোকে ক্লাছত এটা কৰি গ্ৰুপত 4-5জনকৈ হ'বা আৰু তোমালোকৰ এই পাঠটোৰ ওপৰত এই এটা কথা আছে, জিঅ' অৰ জিলাও, মানে নিজেও বাছি থাকিব লাগে আৰু বেলেগকো সহায় কৰিব লাগে। এই কথাটোৰ ওপৰত তোমালোকক আলোচনা কৰিব দিছে। এটা কৰি গ্ৰুপ 4জন এটা কৰি গ্ৰুপত 4জন-5জনকৈ তোমালোকে ভাগ হৈ ল'বা। এনেকৈ গ্ৰুপ হৈ তোমালোকে এই কথাটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবা। এতিয়া নেক্সট দিয়া আছে ভাষা অধ্যয়ন, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ ব্যাকৰণ। 1 नंबर दिया है निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। माने এই শব্দবোৰৰ দুটা पर्यायवाची शब्द লিখিব লাগে। যেনেকৈ প্ৰথমত দিয়া আছে সবেৰা, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যে শুভ প্ৰভাত। মানে তোমালোকে কি কৰিব লাগে, সমাৰ্থক শব্দ লিখিব লাগে দুটাকৈ। মানে সমাৰ্থক শব্দ মানে হৈছে একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দ, সেইবোৰক সমাৰ্থক শব্দ বুলি কোৱা হয় আৰু হিন্দীত पर्यायवाची। এতিয়া দিয়া আছে সূৰজ, এই শব্দটোৰ কি দুটা সমাৰ্থক শব্দ লিখিব লাগে। যেনেকৈ सूर्य सूर्यमुखी, चाँद हले कि हम चंदा चांदनी। तार पिছত नेक्स्ट दिया है पेड़ हले आमी कि लिखिम, पेड़ हले आमी लिखिम पुष्प तरु। तार पिছত दिया है पक्षी पंछी चिड़िया एनेকৈ। तार पिছত नेक्स्ट दिया है फूल पुष्प कुसुम भौरा भ्रमर और मधुप। तार पिছত नेक्स्ट दिया है कि तुम्हारे नदी नठिनी और सरिता। नेक्स्ट दिया है हवा, हवाटर उत्तर हम पवन वायु। इतना 2 नम्बरत कैसे वाक्य में प्रयोग करो, माने এই কথাবোৰ তোমালোকে বাক্য সজাব লাগিব। যেনেকৈ ইয়াত কি আছে चमक चमक कर, आंसर हम चंद्रमा रात के अंधेरे में चमक चमक कर आपने कि दुविधा प्रकाश वाली चांदनी बिखर रहा था। तार पिছত नेक्स्ट दिया है चहक चहक कर, आंसर हम पक्षी हर सुबह चहक चहक कर मीठे धुन गुनगुनाती है।
नेक्स्ट दिया আছে खिल खिल कर ইয়াৰ आंसर কি হ'ব যে ফুল हमें खिल खिल कर प्यार बांटती है তাৰ পিছত নেক্সট দিয়া আছে हिल मिल कर आंसर হ'ব हमें दोस्तों से हिल मिल कर गले लगते हैं এতিয়া তোমালোকৰ পাঠত যোগ্যতা বিস্তাৰ দিয়া আছে যোগ্যতা বিস্তাৰৰ ভিতৰত তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট হল এই শব্দৰ অৰ্থ কিটা জানিব লাগে বাকি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় যেনেকৈ জিলানা জিলানা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে যে दूसरों को जीने का प्रेरणा देना जीने में मदद पहुंचाना उग कर उदित होकर नेक्स्ट सूरज सूर्य रोशनी प्रकाश उजियाला साव साया बढ़ती बढ़ती अर्थात आगे बढ़ती हुई बहती 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 हुई नेक्स्ट दिया से विपत्ति आपद बाधा परेशानी गोले बम आदि गोलाकार नेक्स्ट दिया उपकरण उपादान निरंतर लगातार अविराम संकट अपदा এইবোৰ হল শব্দ আৰু এইবোৰ হল অৰ্থ এই শব্দৰ অৰ্থকেইটা তোমালোকে জানি লোৱাটো বিৰাটেই ভাল হ'ব এইবোৰৰ পৰা পৰীক্ষাত কিছুমান শব্দ অৰ্থ যেনেকৈ বিপৰীত শব্দ অৰ্থ সমাৰ্থক শব্দ অৰ্থ তোমালোকক লিখিব আহিব পাৰে সো এনেকৈ তোমালোকৰ হিন্দীত থকা 5 নম্বৰ পাঠটো আমাৰ আলোচনা কৰা হৈ গল সো আশা কৰিছো তোমালোকে ক্লাছটো বুজি পাইছা লাইক কমেন্ট কৰি শেয়াৰ কৰি দিবা ধন্যবাদ সকলোকে